फाइनली लॉ ऑफ डीएमयू हमसे पीछे जा चुका है। अब जो भी आप लॉ ऑफ डीएमयू में करेंगे अपने आप करेंगे, मैं कोई डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। ओके, चलो पर्पस क्या था लॉ ऑफ डीएमयू अंडरस्टैंड करने का? हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में दो अप्रोचेस है, एक है यूटिलिटी अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। तो अभी हम यूटिलिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं। यूटिलिटी हमारे लिए अभी एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी अप्रोच फॉर डिटर्मिनिंग द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दो केसेस करेंगे हम इसमें, एक सिंगल कमोडिटी केस, एक टू कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस मतलब अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि वो इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा? अगर वो एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि एक ही और कितनी यूनिट्स कंज्यूम? आप कह रहे हो एक कमोडिटी, आप बर्गर खा रहे हो, तो हाउ विल यू डिसाइड हाउ मेनी बर्गर्स शुड यू कंज्यूम? अगर मैं आगे लॉ ही नहीं कराता तो आप बताओ, आपके हिसाब से जितनी बातें अभी तक आपने सुनी है, आपने लॉ ऑफ डीएमयू सुन लिया, तो आपके हिसाब से कौन सा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का? हाउ विल यू डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द बर्गर? अगर एक ही कमोडिटी है और आप बर्गर ही खा रहे हो तो हाउ विल यू डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ बर्गर? और आइसक्रीम खा रहे हो तो आइसक्रीम, चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट, हाउ विल यू डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ चॉकलेट शुड यू कंज्यूम? तो लॉ ऑफ डीएमयू में हमने पढ़ा था, तो आप बोल सकते हो सकता है कि सर जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो तब तक कंज्यूम करेंगे, या मतलब सेम पॉइंट एमयू जब 0 हो जाए तब तक कंज्यूम करेंगे, या सिर्फ फर्स्ट लेवल कंज्यूम करेंगे क्योंकि वहां पे एमयू मैक्सिमम है, उसके बाद तो एमयू गिरता जा रहा है, कब तक कंज्यूम करेंगे? अगर मैं यहाँ से पूछूं, चलो हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। ये खा रहे थे आप आइसक्रीम, मार्जिनल यूटिलिटी गिरी 20, 16, 10, 4, 0, -6। तो क्या इस शेड्यूल से, आप बता सकते हैं कि कितनी आइसक्रीम खानी चाहिए? अगर सिर्फ आइसक्रीम ही खा रहे हो तो कितनी आइसक्रीम कंज्यूम करनी चाहिए टू अटेन इक्विलिब्रियम? 5। ओके सर, इसने तो मेरा आंसर पूछ दिया, नो आइडिया। एक आइसक्रीम 5? यही है बस। करेक्ट। क्या करेक्ट सर? मतलब जिन्होंने नहीं सुना उसके लिए करेक्ट क्या मतलब? कि सर ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है ये डिसाइड करने के लिए कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा। ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। सो द पॉइंट ऑफ सैटिटी इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, द पॉइंट ऑफ सैटिटी इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो आप सैचुरेट हो गए हो and you are at the best possible scenario. No, they are not the same. They are not the same. Why? सर मैं आइसक्रीम कंज्यूम कितनी कर पाऊंगा? ये तो उस चीज पर डिपेंड करता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं। क्या पता मेरे पास है ही सिर्फ 10 रुपए, या मुझे तो आपने बताया ही नहीं कि आइसक्रीम कितने की। आपने तो पूछा, आपने मुझे फंसा दिया। आपने बोला बेटा कितनी आइसक्रीम खाएगा, मैंने बोला 5। आपने बोला 500 रुपए की एक आइसक्रीम है, ला 2500 रुपए। तो पहला सवाल तो आपका ये होना चाहिए ना कि आइसक्रीम है कितने की? आइसक्रीम है कितने की, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कितनी आइसक्रीम खाऊंगा। यस और नो? बिना प्राइस के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी कितने यूनिट से? डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाथ नीचे कर दो, गिरेगा नहीं मुंह। सर बहुत नींद आ रही है सर, हाथ नीचे कर लो, आराम से बैठो। तबीयत ठीक है? अजीब अजीब से लग रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, हम आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, ध्यान से देखेंगे क्या था हमारा, कि सिर्फ यूनिट्स के बेसिस पे, सिर्फ उनकी यूटिलिटी के बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम होंगी टू अटेन मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कह रहे जब तक आप बताओगे नहीं कि ये प्राइसेस कितने हैं इसके, हम कैसे बता दें कि कितनी यूनिट लेंगे? हमें हमारी इनकम नहीं पता, प्राइसेस नहीं पता, कम से कम प्राइस तो बताओ।
फिर हम देख लेंगे हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। तो बिना प्राइस के इक्विलिब्रियम डिसाइड नहीं हो सकता। ओके, चलेंगे आगे। क्या होता है ये इक्विलिब्रियम? द टर्म इक्विलिब्रियम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। जनरल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कर मैं खुश हूं यार, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, or a position of no change. It refers to a position of rest which provides the maximum benefit or gain. It provides the maximum benefit or gain under a given situation. कह रहा ये सिनेरियो है, ये कमोडिटी है, ये प्राइसेस हैं, बताओ आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कौन सा लेवल दे रहा है। तो इन अ गिवन सिचुएशन मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम गेन जहां हो रहा है वो आपका इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मैक्सिमम गेन कहाँ होता है? वेयर योर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम, योर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द मनी स्पेंट ऑन इट, एज कंपेयर टू द मनी स्पेंट ऑन इट। तो यहाँ चेंज हो जाता है लॉ ऑफ डीएमयू से, चेंज जो स्ट्राइट चेंज आ गया। लॉ ऑफ डीएमयू में कहीं प्राइसेस थे, लॉ ऑफ डीएमयू में कहीं प्राइसेस थे, यूनिट्स कंज्यूम थी 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती गई, टोटल यूटिलिटी बढ़ी, मैक्सिमम हुई, गिर गई। कहीं पे प्राइसेस थे? नो। तो प्राइसेस के बिना आप इक्विलिब्रियम डिसाइड नहीं कर सकते यूटिलिटी एनालिसिस में। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यहाँ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डज नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन, दैट इज व्हेन ही डिराइव्स द मैक्सिमम satisfaction. Consumer's equilibrium refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with the limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. The consumer has to pay a price for each commodity, each unit of a commodity, so he cannot buy or consume unlimited. कह रहा है हर commodity पे एक price pay करना है आपको, तो आंख बंद करके आप खरीदते तो जाओगे नहीं, because you have limited income, limited resources. So as per the law of DMU, utility derived from each successive unit goes on decreasing. At the same time, his income also, available money also decreases. आपके पास 250 रुपए थे, 50 रुपए खर्च कर दिए तो 200 ही तो बचे, 50 रुपए और खर्च कर दिए तो 150 ही तो बचे। तो जो रिमेनिंग इनकम है वो भी तो कम होती जा रही है। At the same time, income also decreases with the purchase of more and more units. So a rational consumer aims to balance his expenditure in such a manner so that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure. When he does so, he is said to be in equilibrium. After reaching the point of equilibrium, there is no further incentive to make any change in the quantity of commodity purchase. कह रहा एक बार इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो वहां से हम हिलना नहीं चाहेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें वहां पे मिल रही है। कोई डाउट? कोई भी डाउट? चलो आगे बढ़ेंगे। अब शुरू होगा वन कमोडिटी केस।